नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव के फाइनल मैच से पहले ही सत्ताधारी जेडीयू से लेकर विपक्षी पार्टी आरजेडी तक तमाम सियासत के धुरंधर खिलाड़ी यात्राओं और घोषणाओं के जरिए अपनी अपनी सियासी पिच को और भी मजबूत बनाने में पूरे जोशो खरोश के साथ लगे हुए हैं। इसी कड़ी में बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मच अवेटेड यात्रा अब एक बार फिर सुर्खियों में है। वो भी इसलिए क्योंकि पहले महिला संवाद यात्रा के नाम से निकाली जाने वाली इस यात्रा का नाम एक बार फिर बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया गया है और इसी मुद्दे पर जेडीयू विपक्ष के रडार पर आ गई है। खासकर बिहार की मेन अपोजिशन पार्टी आरजेडी ने तो यहां तक कह दिया कि सीएम नीतीश घबरा गए हैं, इसलिए बार बार यात्रा का नाम बदल रहे हैं। यानी कि बिहार की सियासी जमीन एक बार फिर यात्रा पॉलिटिक्स को लेकर छिड़े बवाल से हिल गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगामी 23 दिसंबर को प्रगति यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार की ये यात्रा काफी अहम मानी जा रही है, लेकिन इससे पहले ही प्रगति यात्रा के नाम को लेकर सियासत तेज हो गई है, क्योंकि पहले नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा निकालने वाले थे, जिसको अब प्रगति यात्रा का नाम दे दिया गया है और इसी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए बड़े सवाल भी उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अपनी आदत, चरित्र, चाल चलन एवं चंचलता के चलते एक पखवाड़े में एक ही यात्रा का कई बार नाम बदल चुके हैं। पहले महिला संवाद, फिर समाज सुधार और अब प्रगति यात्रा। ये दर्शाता है कि वो मानसिक रूप से कितने अशांत और अस्थिर हो चुके हैं। वहीं इसी पोस्ट में आगे बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने 10 बड़े सवाल खड़े किए। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि मुख्यमंत्री जी किसी यात्रा पर निकलने से पूर्व इन वाजिब सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, 2023 में समाधान यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई कितनी समस्याओं का समाधान उनके द्वारा अभी तक किया गया। सवाल नंबर 2, समाधान यात्रा में दर्ज की गई कितनी समस्याएं अभी भी उनके आश्वासन और निर्देश के बावजूद यथावत है, क्या उन समस्याओं के यथावत रहने के दोषी वो रही है। सवाल नंबर 3, मुख्यमंत्री के जनता दरबार में नागरिकों द्वारा की गई जन शिकायतों का निवारण अभी तक क्यों नहीं हुआ। सवाल नंबर 4, जनप्रतिनिधियों के जन सरोकारों, शिकायतों, जन समस्याओं को दरकिनार कर इन्होंने आखिर में चंद अधिकारियों की ही बातें सुननी है तथा अपनी ही रटी रटाई घिसी पिटी बातें सुनानी है, तो एकालाप से परिपूर्ण इस यात्रा का क्या फायदा। सवाल नंबर 5, जब जनता से संवाद करना ही नहीं तो उड़न खटोले से यात्रा कर अधिकारियों संग चाय पानी में अरबों रुपए क्यों खर्च कर रहे हैं। सवाल नंबर 6, क्या किसी संवाद में गरीब राज्य का 2 अरब 25 करोड़ रुपया अल्पाहार और सोशल मीडिया के प्रचार में खर्च करना जायज है। सवाल नंबर 7, क्या ये यात्रा अधिकारियों को लूट की छूट यात्रा नहीं है। सवाल नंबर 8, क्या इस यात्रा में वो घर घर मिल रही शराबबंदी में पुलिस की मिली भगत और इसकी विफलता की प्रगति की समीक्षा करेंगे। सवाल नंबर 9, क्या ये टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी द्वारा जिला स्तरीय अधिकारियों को तबादले की चेतावनी एवं धमकी देकर उगाही करने संबंधित यात्रा नहीं है। और सवाल नंबर 10, कि क्या ये मुख्यमंत्री की थानों और ब्लॉक में व्याप्त भ्रष्टाचार की प्रगति को गति देने की यात्रा है। इस बीच तेजस्वी यादव ने एक बयान में यह भी कहा कि सीएम प्रगति यात्रा पर नहीं बल्कि अलविदा यात्रा पर जाने वाले हैं। उन्होंने पिछले चुनाव में पूर्णिया की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि ये उनका अंतिम चुनाव है। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि नीतीश कुमार ने पिछली बार आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव में जीत हासिल की थी, क्योंकि बिहार की जनता ने एनडीए गठबंधन को पिछली बार ही नकार दिया था। उनकी इस यात्रा में करोड़ों रुपए खर्च होंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि करोड़ों रुपए खर्च कर जनता जनार्दन से संवाद करेंगे। इससे पहले एक और पोस्ट में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को नकलची तक करार दे दिया था और आड़े हाथों लेते हुए जबरदस्त हमला बोला था। उन्होंने लिखा था कि नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं, कोई रोड मैप और ब्लूप्रिंट नहीं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोच नहीं। ये नकलची लोग हैं, हमारी हर योजना, घोषणा और विजन की कॉपी कर लेते हैं।
पहले ये हमारी घोषणाओं का मजाक उड़ाते हैं, हमारी आलोचना करते हैं, उन्हें असंभव बताते हैं और आखिर में बेशर्मी से हमारी ही योजनाओं की नकल करते हैं। हम विपक्ष में रहकर इनको इतना सिखा पा रहे हैं। अभी तो हम छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते पर भी अध्ययन कर रहे हैं। बिहार को अब नई दृष्टि की जरूरत है। टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारियों से नए बिहार का निर्माण नहीं होगा। यही नहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी एक्स पर एक पोस्ट करके सीएम नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने लिखा कि पहले महिला संवाद यात्रा, फिर समाज सुधार यात्रा और अब प्रगति यात्रा। यात्रा एक, मगर नाम में फेरबदल अनेक। नाम तय करने में अनिश्चितता से ही मानसिक अस्थिरता जाहिर होती है। कहीं ऐसा ना हो कि यात्रा का अगला नाम विपत्ति यात्रा हो जाए। इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने कई बार यात्रा का नाम बदला है और तेजस्वी यादव ने जब माई बहन मान योजना की घोषणा की तो वो डर गए और महिला संवाद यात्रा खत्म करके प्रगति यात्रा शुरू कर दी। जिस व्यक्ति ने पिछले 20 सालों में बिहार की हालत खराब कर दी है, वो इस प्रगति यात्रा से क्या प्रगति दिखाएंगे। उधर बिहार कांग्रेस की तरफ से भी नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर तंज भरे तीर छोड़े गए। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा के नाम पर डर गए हैं। अब बिहार की दुर्गति कर वो प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। 20 सालों में नीतीश कुमार ने दुर्गति तो इतनी की है कि अब महिला संवाद के नाम पर भी डर लग गया है। आपने यानी सीएम ने ही महिला संवाद नाम दिया था। 225 करोड़ रुपए खर्च होने वाले थे, अब प्रगति यात्रा पर निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि सचमुच आपकी मति भ्रष्ट हो गई है। आगे कहा कि बार बार अपने ही कार्यक्रम का नाम बदलते हैं तब जब सबको पता है कि आपने बिहार की दुर्गति कर रखी है। छात्रों की दुर्गति, नौजवानों की दुर्गति, पिछड़ों की दुर्गति, किसानों की दुर्गति और निर्माण कार्य का तो आपने ऐसा बंटाधार किया है कि पूरा होने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है, पुल बनने से पहले ही ध्वस्त हो जाता है। यानी कि दुर्गति की आप प्रगति देखने जा रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सवाल उठाने पर जवाब एनडीए से भी आया। नीतीश कुमार की यात्रा के नाम बदलने पर तेजस्वी के बयान को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि नीतीश कुमार पिछले 20 साल से कई यात्रा पर निकले हैं। ये नया नहीं है। लालू प्रसाद का परिवार सिर्फ बिहार को लूटने में लगा है। जिस व्यक्ति का जीवन काल सिर्फ लूटने का प्रमाण हो, पूरे परिवार ने बिहार को लूटा, देश को लूटने का काम किया, वो क्यों सवाल उठा रहे हैं। यानी कि नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा को अब विराम मिल चुका है और प्रगति यात्रा को हरी झंडी, जिस पर बिहार में बवाल छिड़ा हुआ है और बिहार के मुख्यमंत्री अब प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा के प्रथम चरण की शुरुआत 23 दिसंबर को होगी। ये पश्चिम चंपारण के चनपटिया से शुरुआत होने वाली है। प्रथम चरण में 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक यात्रा चलेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर महिला संवाद यात्रा का नाम बदलने की जरूरत क्या पड़ी। खबरों की माने तो महिला संवाद यात्रा अभी टली नहीं है। इस यात्रा को फिलहाल विराम लगा दिया गया है, लेकिन अब यह यात्रा जनवरी में होने की संभावना है और इसकी कुछ खास वजह भी बताई जा रही है। जैसे कि लालू यादव की टिप्पणी के बाद जिस तरह विपक्ष हमलावर हुआ, उससे किरकिरी पहले से ही हो रही थी। वही लालू यादव के स्टेटमेंट से ज्यादा तेजस्वी यादव के उस बयान में भी इसका हाथ हो सकता है जिसमें उन्होंने महिलाओं को 2500 रुपए देने की घोषणा कर डाली। ये भी हो सकता है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने महिलाओं को 2500 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की, उसके जवाब की तैयारी भी नीतीश सरकार की ओर से हो रही हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार महिलाओं के लिए कोई बड़ी सौगात की तैयारी में हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि बजट सत्र में भी महिलाओं के लिए वो कोई बड़ी स्कीम को हरी झंडी दिखा दे, फिर बजट के बाद महिला संवाद यात्रा की शुरुआत करें। बहरहाल अब नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पर हर किसी की नजरें टिकी हुई है कि बिहार सीएम नीतीश कुमार की यह यात्रा आगामी चुनाव के नतीजे के लिए कितनी मुनाफेमंद साबित होती है। लेकिन महिला संवाद यात्रा को लेकर भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है कि क्या जिस तरह आरजेडी ने आरोप लगाए हैं कि सीएम नीतीश तेजस्वी की माई बहन मान योजना से घबरा गए हैं, इसलिए उन्होंने अपना महिला संवाद यात्रा का नाम बदलकर प्रगति यात्रा कर दिया है, उन आरोपों में क्या जरा भी सच्चाई है। खैर, इसका जवाब तो आने वाले वक्त में ही मिलेगा। लेकिन इस पूरी खबर पर आपका क्या कह रहा है, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।